तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिया डायनेस्टी का थर्ड प्रिंस सु यांग के सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, मास्टर, मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ और मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ। जो सुनकर सु यांग उससे बात करने के लिए उसे अपने पास बुलाता है। वहीं सिया डायनेस्टी के बाकी के दो प्रिंस यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी सु यांग बोलता है, मुझे समझदार लोगों से बात करना सच में बहुत ही ज्यादा पसंद है। यह सुनते ही थर्ड प्रिंस बोलता है, मास्टर, मैं बस यहाँ पर सिया डायनेस्टी का किंग बनना चाहता हूँ। और अब वह आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी सु यांग उसे रोकते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है और मेरी मदद से तुम्हें वह चीज बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, पर इसके बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो? थर्ड प्रिंस बोलता है, मास्टर, आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, मैं आपको अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। सु यांग बोलता है, नहीं, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ पर 3 चीज चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि सु यांग अपने फ्लाइंग शिप पर बैठकर टियान सेक्ट की ओर जा रहा होता है। अभी हैंग टियान बोलता है, ब्रदर सु यांग, मैंने इस जगह को अच्छे से स्कैन किया है, पर इस जगह पर कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, पर नॉर्थन एरिया में मौजूद सेक्ट काफी ज्यादा अजीब है, तो मेरे ख्याल से हमें उस ओर चलना चाहिए, क्या पता हमें वहां पर कुछ खास मिल जाए। सु यांग बोलता है, आज से 10,000 साल पहले इस दुनिया में जितने भी सेक्ट मौजूद थे मेरे टियान सेक्ट की रिस्पेक्ट किया करते थे, तो भला नॉर्थन एरिया में मौजूद सेक्ट आज के टाइम पर मेरे टियान सेक्ट की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करेंगे? और अगर उन्होंने टियान सेक्ट के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी सु यांग वहां पर किसी चीज को देखकर हैरान हो जाता है। अब यह देखते ही क्विंसू आगे बढ़ते हुए शिप से नीचे देखती है तो वह माउंटेन के बीच में एक स्वॉर्ड स्लैश को देखती है और अब वह बोलती है कि यह एक गहरी घाटी कोई नॉर्मल घाटी नहीं है, बल्कि यह किसी पर्सन के स्वॉर्ड स्लैश अटैक से बना हुआ एक निशान है। तभी सु यांग बोलता है, यह स्वॉर्ड अटैक मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, तो हमें चलकर इसे देखना चाहिए। अब वह सभी लोग उस घाटी पर आते हैं। वहीं पर क्विंसू बोल रही होती है, यह स्वॉर्ड का निशान लगभग 10,000 साल पुराना है और मेरे ख्याल से इस अटैक को किसी लेजेंडरी स्वॉर्ड के यूज से किया गया था। तभी वहां पर आते हुए एक स्पिरिचुअल बीस्ट काफी तेजी से चिल्लाते हुए उन सभी पर अटैक करता है, पर सु यांग एक बैरियर बनाते हुए उस बीस्ट के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी वहां पर दो लोग आते हुए बोलते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बनाए गए फॉरबिडन एरिया में आने की? यह एरिया हमारे हेवनली होली सेक्ट के अंडर आता है, तो बिना हमारे परमिशन के तुम यहाँ पर ऐसे नहीं घूम सकते हो, तो चुपचाप से तुम तीनों हमारे सामने सरेंडर कर दो, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पर सु यांग और उसके साथी कुछ भी नहीं बोलते हैं। वह दोनों पर्सन उस बीस्ट के साथ काफी तेजी से उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी हैंग टियान और क्विंसू अपने वेपन को निकालते हुए उन तीनों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर हैंग टियान के आगे बढ़ने से पहले ही क्विंसू उन तीनों पर अटैक करके उन्हें घायल कर देती है। अब हैंग टियान एक पर्सन के पास जाते हुए बोलता है, मैंने जितना सोचा था तुम लोग उससे कहीं ज्यादा एग्रेसिव हो। तभी वह पर्सन बोलता है, तुम तीनों ने नॉर्थन एरिया में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि हमारे नॉर्थन एरिया में हमारे हेवनली होली सेक्ट जैसे और भी कई सारे खतरनाक सेक्ट मौजूद है, जिनके सामने तुम कभी नहीं टिक पाओगे। तभी सु यांग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर तुम लोगों से फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि नॉर्थन एरिया में मौजूद सभी सेक्ट मेरे टियान सेक्ट को ज्वाइन कर ले, जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर खुशी खुशी रह सकेंगे। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमारे हेवनली होली सेक्ट के एल्डर्स तुम्हारे सामने कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। यह सुनते ही क्विंसू उस पर अटैक करके उसे मार देती है। अब सु यांग क्विंसू और हैंग टियान को घाटी के एंड में जाकर कल्टीवेशन करने के लिए बोलता है। क्विंसू बोलती है, मास्टर, अब आप कहाँ जा रहे हो? सु यांग बोलता है, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा, और यह बोलते हुए वह वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सु यांग हेवनली होली सेक्ट के पैट्रियार्क से फाइट करके उसे हरा देता है, जिसके बाद हेवनली होली सेक्ट के सभी लोग सु यांग को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
और अब इसी तरह सुयांग होली सोल सेक्ट और वुजियोंग सेक्ट के पैट्रियार्क को हराकर उन्हें भी टियान सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार कर लेता है। दूसरी ओर हैंगटियान एक जगह पर बैठा उस स्पिरिचुअल बीस्ट के मीट को पकाकर खा रहा होता है, पर उस बीस्ट का मीट उसे पसंद नहीं आता है, जो देखकर गुस्से में वह उस मीट को फेंक देता है। दूसरी ओर क्विंसू एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है। अब क्विंसू को देखकर हैंगटियान सोचने लगता है किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस जगह पर एक जाइंट स्वॉर्ड मौजूद होगा और इस जाइंट स्वॉर्ड के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में स्वॉर्ड इंटेंट मौजूद है, जिसके यूज से कल्टीवेशन करके क्विंसू जल्द ही यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर जाएगी। और तभी वहाँ पर क्विंसू ब्रेक थ्रू करके युआन यिंग रैलम के पीक पर पहुँच जाती है, जो देखकर हैंगटियान उसकी तारीफ करने लगता है। तभी क्विंसू बोलती है इस स्वॉर्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्वॉर्ड इंटेंट पावर मौजूद है। तभी वहाँ पर सुयांग आते हुए बोलता है यह स्वॉर्ड मेरे मास्टर का है और आज से 90,000 साल पहले मेरे मास्टर ने यह स्वॉर्ड मुझसे एक जूनियर डिसाइपल को दिया था। तभी क्विंसू बोलती है मास्टर, तो क्या आप इस स्वॉर्ड के ओनर को जानते हो? सुयांग बोलता है हाँ, हम दोनों एक ही मास्टर के डिसाइपल हुआ करते थे, पर आज से 90,000 साल पहले उसने इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर लिया और अपर वर्ल्ड में चला गया। और अब वह आगे बढ़कर उस स्वॉर्ड को टच करता है, जिससे उस स्वॉर्ड के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और अब एक काफ़ी खतरनाक ऑरा प्रेशर के साथ उस स्वॉर्ड के ऊपर जमी हुई सभी मिट्टी हट जाती है और अब सभी लोग देखते हैं कि वह कोई जाइंट स्वॉर्ड नहीं होता है, बल्कि उस स्वॉर्ड के ऑरा प्रेशर के ऊपर वह सभी मिट्टी जमी हुई होती है। अब सुयांग उस स्वॉर्ड को देखते हुए सोचने लगता है जूनियर ब्रदर तो आज से 90,000 साल पहले ही अपर वर्ल्ड में चले गए थे, तो आखिर उनकी यह स्वॉर्ड यहाँ पर क्या कर रही है? यहाँ पर जरूर कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। दूसरी ओर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो एक स्पिरिचुअल बीस्ट को मारकर खा रहा होता है। वहीं पर उसके साथी एक जगह पर खड़े उसे देख रहे होते हैं। तभी उसका एक साथी आगे आते हुए बोलता है एल्डन यान, आपने यहाँ के 100 माइल में मौजूद सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को मार दिया है, यह नेचर के लिए अच्छी बात नहीं है। यह सुनते ही एल्डन यान उस पर्सन पर अटैक करते हुए उसे भी मार देता है और बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे यहाँ पर ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं। तभी वहाँ की धरती हिलने लगती है और अब वह खुद से थोड़ी दूरी पर उस स्वॉर्ड के एनर्जी प्रेशर को देखता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है यह तो लेजेंडरी स्वॉर्ड है। और तभी वह अपने पीछे से कई सारे लोगों की आवाज सुनता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।